हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट इसी कारण करते हैं कि हमें एक ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहे, एक मीडियम साइज़ का हमें रिटर्न मिलता रहे। जैसे मान लेते हैं हाई रिटर्न हमें चाहिए तो हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इस स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क भी रहता है और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जानकारी भी ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा तजुर्बे की ज़रूरत है, बहुत सारा हमें फंडामेंटल वगैरह टेक्निकल वगैरह सब कुछ जानना ज़रूरी है। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल सा जानकारी है और ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं और उसके अंदर आप चुन सकते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड हम इसी कारण चुनते हैं क्योंकि उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का रिटर्न हमें मिलता रहे। जैसे कि स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप फंड के अंदर रिटर्न हाई मिलता है लेकिन रिस्क भी उसके अंदर हाई रहता है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो स्मॉल कैप फंड का रिटर्न भी बहुत ही जल्दी नीचे आता है, जल्दी से उसका रिटर्न गिरता है, और जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं मार्केट उसी हिसाब से उसका रिटर्न भी जल्दी से ऊपर जाता है। तो उसके अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप फंड के अंदर वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होता है तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है। और अगर आप लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ आपको रिस्क भी कम रहेगा, तो उसकी जगह रिटर्न भी हमें कम मिलेगा। मिड कैप फंड हम इसी कारण चुनते हैं, एक मीडियम साइज का हमें रिटर्न मिलता रहे। अगर आप लंबे समय की सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मॉल कैप फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टॉप 4 फंड हाउस है हमारे देश के, उनका सभी का एक एक मिड कैप फंड मैं आपको बताऊंगा और उसका पास्ट का रिटर्न कितना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं और आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको 4 ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसका रिटर्न बहुत ही शानदार है और वो हमारे देश के बहुत ही बड़े फंड हाउस है। जैसे कि हम सबसे पहले लेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक मिड कैप फंड, उसके बाद लेते हैं एक आईसीआई म्यूचुअल फंड का मिड कैप म्यूचुअल फंड, उसके बाद लेते हैं हम एक एचडीएफसी का मिड कैप फंड और एक लेते हैं एक्सिस बैंक का मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसका पास्ट का रिटर्न बहुत ही शानदार है। और हम वही मिड कैप फंड लेंगे जिनका रिटर्न अच्छा है, जिन्होंने पास्ट का रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, जिनका एयूएम उस फंड का बहुत बड़ा साइज है, बहुत सारे लोगों ने जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वही मैं म्यूचुअल फंड आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला हम म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, वो लेते हैं एसबीआई मैग्निम मिड कैप फंड। इस फंड का हम सारा डिटेल देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फंड ने 1 साल के अंदर 37% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर इसने 24% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 5 साल का इसका रिटर्न 31% से ऊपर है और इसके अंदर आप 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम एसबीआई मिड कैप फंड को ओपन करके देखते हैं सारा डाटा इसका। यहाँ आप आएंगे तो यहाँ ऑल टाइम रिटर्न दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ ऑल पे आएंगे तो यहाँ ऑल टाइम का इसका रिटर्न है, वो रिटर्न दिया हुआ यहाँ 21% से ऊपर का, लगभग पिछले 10-11 साल का रिटर्न है लगातार का, वो 21% से ऊपर का रिटर्न है। यहाँ आप नाम भी देख सकते हैं एसबी मैग्निम मिड कैप फंड। इसके अंदर आप देखेंगे एयूएम है फंड का साइज है वो 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। एग्जिट लोड इसके अंदर 1% रहेगा। जैसा कि आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे इस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी कारणवश आपने इस फंड से एग्जिट ले लिया 1 साल के पहले तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। एक्सपेंस रेशो आपको मिलेगा 0.78%। आप इसके अंदर लमसम करना चाहें तो 5,000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। और यहाँ फंड का लॉन्चिंग टाइम दिया हुआ है, जैसे कि इस फंड का रिकॉर्ड दिया हुआ है वो 2013 से दिया हुआ है, जनवरी 2013 से। अभी हम इसके अंदर देख लेते हैं कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। टॉप 10 स्टॉक की यहाँ डिटेल मिल जाएगी। तो आप पोर्टफोलियो के ऊपर आएंगे तो इस फंड का पोर्टफोलियो यहाँ आपको दिख जाएगा। वैसे तो एक फंड के अंदर फंड मैनेजर बहुत सारी स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, तो यहाँ टॉप 10 स्टॉक का डाटा मिल जाएगा हमें। ये टॉप 10 स्टॉक का नाम है और यहाँ परसेंटेज वही दिया है कि किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर कितना % पैसा लगाता है फंड के साइज के हिसाब से। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगाता है ये भी यहाँ दिया हुआ है। ऑटो के अंदर लगभग 12% पैसा लगता है, फाइनेंस के अंदर लगभग 10% लगता है,
कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर लगभग 7% से ऊपर का पैसा लगता है। इस तरीके से यहाँ सेक्टर वाइज भी दिया हुआ है किस फंड के अंदर फंड मैनेजर कितना पैसा लगाते हैं। तो इस तरीके से आप एसबीआई मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा आप फंड ले सकते हैं आईसीआई प्रू मिड कैप फंड। इस फंड की भी यहाँ डिटेल है। आप देखेंगे 1 साल का रिटर्न 53% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 24% से ऊपर है, 5 साल का रिटर्न 29% से ऊपर है और 100 रुपये से भी आप इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ओपन करके देख लेते हैं इस फंड का सारा डाटा। तो यहाँ आप आएंगे तो यहाँ ऑल टाइम के ऊपर आएंगे तो यहाँ ऑल टाइम का इसका रिटर्न है, लगभग पिछले 11 साल का रिटर्न है वो यहाँ दिया हुआ है कि 21% से ऊपर का इसने रिटर्न दिया है। इस फंड का एयूएम फंड का साइज देख सकते हैं आप, 6,600 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा इसके अंदर। आपको 1% का एग्जिट लोड मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट प्लान को चुनते हैं तो यहाँ आपको एक्सपेंस रेशो 1% का लगेगा और इसके अंदर आप लमसम करना चाहें तो 5,000 रुपये से भी कर सकते हैं। 100 रुपये से आप इसके अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और यह फंड का आपको टाइम मिल जाएगा वो 2013 से यहाँ दिया हुआ है। 2013 से इस फंड का डाटा है वो दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर पैसा कहाँ कहाँ पर लगता है, किस किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगता है। तो टॉप 10 स्टॉक की यहाँ डिटेल दी हुई है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। किसी भी फंड की आपको आज के समय के अंदर डिटेल मिल जाएगी, बहुत इजी तरीके से मिल जाएगी, आप कहीं भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ स्टॉक का नाम दिया हुआ है और उस स्टॉक का यहाँ परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि कितना पैसा किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर है वो लगाते हैं। उसके बाद यहाँ आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं कि किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप दूसरा फंड ले सकते हैं आईसीआई प्रू मिड कैप फंड, इसने भी बहुत ही शानदार का रिटर्न दिया है। और तीसरा हम म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, वो लेते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड। इस फंड का भी आप रिटर्न देखेंगे 1 साल का 47% से ऊपर है, 3 साल का लगभग 29% से ऊपर है, 5 साल का 32% से ऊपर का रिटर्न है और 100 रुपये से आप इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। इसको हम ओपन करके देखते हैं तो ऑल टाइम के ऊपर आप जाएंगे तो लगभग यहाँ आपको 23% का रिटर्न मिल रहा है पिछले लगभग 10 साल से ऊपर का। जैसा कि आप देखेंगे इस फंड की साइज है वो 75,000 करोड़ रुपए से ऊपर के अंदर पैसा लगा रखा लोगों ने। बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा म्यूचुअल फंड है ये एचडीएफसी का मिड कैप फंड। यहाँ आप एग्जिट लोड भी देख सकते हैं, यहाँ एक्सपेंस रेशो आपको 0.72% का मिल जाएगा और यहाँ लॉन्चिंग डेट दिया हुआ है वो है जनवरी 2013 से इसका रिकॉर्ड दिया हुआ है। यहाँ आप नाम भी देख सकते हैं और कोशिश करें कि आप इसके अंदर भी डायरेक्ट प्लान के अंदर जाएं। रेगुलर प्लान के अंदर आपको एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद हम इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को किस किस स्टॉक के अंदर लगाते हैं और कितना % लगाते हैं, ये भी यहाँ दिया हुआ है। टॉप 10 स्टॉक की यहाँ डिटेल मिलेगी आपको और टॉप 10 डिटेल मिलेगी इसकी कि कितना पैसा किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर है वो लगाते हैं। स्टॉक का नाम है और इधर परसेंटेज वही दिया हुआ है कि किस फंड के अंदर कितना पैसा लगाते हैं। यहाँ सेक्टर वाइज भी दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा लगता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, आप फाइनेंशियल भी बोल सकते हैं या बैंकिंग बोल सकते हैं। तो परसेंटेज वाइज दिया हुआ है किस के अंदर कितना पैसा लगाते हैं ये भी। तो इस तरीके से आप एचडीएफसी मिड कैप फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं उसको। लास्ट हम ले लेते हैं एक्सिस मिड कैप फंड। एक्सिस बैंक का है, हर बैंक का लगभग अपना फंड हाउस होता है, हर बैंक अपना फंड हाउस चलाते हैं। तो यहाँ भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो 1 साल का यहाँ रिटर्न 46% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 20% से ऊपर है, 5 साल का रिटर्न 28% से ऊपर है और मिनिमम आप एसआईपी कर सकते हैं 100 रुपये से ऊपर के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी एसआईपी कर सकते हैं। अभी हम इसका ओपन करके देख लेते हैं सारा डाटा एक्सिस मिड कैप फंड का। इसको ओपन कर लिया और यहाँ हम देखेंगे इसका लगातार का डाटा है। यहाँ लगातार का आप ऑल टाइम का यहाँ रिटर्न देखेंगे तो यहाँ 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है एक्सिस मिड कैप फंड में। यहाँ आप फंड की साइज देख सकते हैं, लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा इसके अंदर और यहाँ एक्सपेंस रेशो मिल जाएगा आपको 0.53% का। जनवरी 2013 से यहाँ डाटा दिया हुआ है और
ये भी आप देख सकते हैं कि किस किस फंड के अंदर कितना पैसा लगाता है फंड मैनेजर। आप पोर्टफोलियो के ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको सारा डाटा मिल जाएगा। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो इस सेक्टर वाइज भी यहाँ दिया हुआ है किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। और अगर आप स्टॉक की बात करेंगे तो किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं ये भी यहाँ डाटा दिया हुआ है। टॉप 10 स्टॉक का यहाँ डाटा है। वैसे एक फंड के अंदर बहुत सारी स्टॉक को फंड मैनेजर शामिल करते हैं, लेकिन ये टॉप स्टॉक की यहाँ डिटेल आपको मिल जाएगी। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप खुद से भी ये रिसर्च जरूर करें। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, इसी कारण ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं MFI का एक आंकड़ा भी है, आप उसको भी गूगल करके देख सकते हैं। आप देखेंगे हर महीने 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज के समय के अंदर लोग बहुत जागरूक हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम बचत करते हैं, हम सेविंग करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आप कोशिश करें कि SIP छोटी रख सकते हैं आप 1,000 की, 5,000 की, 10,000 की, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है उस हिसाब से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी बड़ी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा कहना यह है कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आप किसी भी फंड के अंदर जा सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ 4 म्यूचुअल फंड लिया है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस है और सारे फंड हाउस का आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया। उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर फंड को शामिल कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है, एजुकेशन पर्पज़ है, आपको समझाने के लिए। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।